यस, अब बात नहीं करनी क्योंकि बात, अरे रुक जा, हो गई बात। ये काम करेगा सारे दिन। सर होगी। ठीक है, कोई सा एक टॉपिक और ले लो। नहीं 10 तो हुए। 10 और करो। कितने करेक्ट आए? चेक करो। हाँ चेक करो, फिर 10 और ले लो। ठीक है, यस। ये मेरे को कंफर्म सारे करेक्ट। हाँ जाओ। ओ बनी साहब। यस, अपन कौन सा लेसन पढ़ेंगे आज? बल तथा गति के नियम। यस, आपस में बात नहीं बेटा, अब बात नहीं होनी चाहिए। बात करनी हो तो लास्ट में कर लेना। सर करेक्ट है। सारे अगले 10 करो। यस, पिछले लेसन में हमने देखा था कि सरल रेखा में वस्तु की गति किस प्रकार होती है। वस्तु की स्थिति, वेग और त्वरण के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। सही बात है कि नहीं? ये पढ़ लिया था। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वस्तु की जो चाल होती है वो अपन को बदलती हुई दिखती है। कैसी दिखती है? बदलती हुई। बैठ जा ना बेटा। नहीं, बैठ जा। आपस में बातें मत करो, ठीक है? ध्यान इधर होना चाहिए, समझ गए? नेक्स्ट, कुछ चीजें और दे रखी है इसमें। जैसे नॉर्मली कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही है, एक समान चाल से चल रही है, तो कभी क्या होती है, उसकी गति कम हो जाती है और कभी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये उसकी चाल में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? चाल में। या नॉर्मली हम ऐसे कहते हैं कि वस्तु की गति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और यही परिवर्तन दिशा के साथ हो रहा है तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? बता। नहीं आता है। हाँ, वेग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं अंकित? किसको जानते हैं वेग के नाम से? संतुलित बल को। संतुलित बल और बता अंकित। पर वो फर्स्ट पर अरे तेरे को नहीं आता, बीच में मत बोल, इससे पूछ रहा हूँ। हाँ बता, किसको जानते हैं? इसमें यही नहीं है, प्रीवियस चैप्टर में था। संतुलित बल और असंतुलित बल। अरे पिछले वाले चैप्टर में था, सुना ही नहीं दे रहा है। लाडो पार्टी तो है। आप कौन सा वर्ड पढ़ा लो? आटो बल तथा गति के। हाँ, अभी तक नींद नहीं खुली, आ गया पर नींद है वहीं घर पे ही है अभी तक तेरी। उसको खोल दे जल्दी से। यस, ऐसे समझाना चाहता हूँ, वापस सुन लेना। कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही है, कभी उसकी जो गति है वो बढ़ जाएगी, कभी उसकी गति कम हो जाएगी। तो ये गति बढ़ना और कम होना, इसको हम किस नाम से जानते हैं बताओ? चाल के नाम से। और ये जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन यदि किसी विशेष दिशा में हो रहा है तो इसको हम वेग के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब मेरे को एक बात बताओ, जिसे कभी कभी तुमने देखा होगा, कोई घाटी पर गाड़ी चढ़ाते हैं अपन, है ना? तो उसमें क्या होता है, उसमें वो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। एक प्लेन सड़क पे चला रहे गाड़ी तो उसकी स्पीड ज्यादा रहती है। जैसे 60 की स्पीड में प्लेन पे चल रही है, वो उसी गाड़ी को अपन चढ़ाएंगे ऐसे, तो उस गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। ऐसा अक्सर अपन देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? किसी का घर घाटी पे बना होता है तो वो गाड़ी को जोर से रेस देके ले जाता है पहले दूसरे गियर में। ऐसा होता है? यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, कि जैसे चढ़ाई जो चढ़ रहा है ना, उसको विभिन्न प्रकार के मतलब विरोधी बलों का सामना ज्यादा करना पड़ता है, या ग्रेविटेशन के अपोजिट काम करना पड़ता है। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अपन पर्वत या पहाड़ पर चढ़ते हैं, उस समय क्या होता है, अपन को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है या ज्यादा थकान महसूस होती है। एक नॉर्मली सड़क पे चल रहे हैं तब अपन को ज्यादा ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, अपन कितने किलोमीटर चल लेंगे। लेकिन अपन को बोले भाई इस पर्वत पर चढ़ना है तो नहीं चढ़ पाएंगे, या बहुत मुश्किल कठिनाई आएगी। समझ गए कि नहीं? हाँ, चढ़ना कठिन है, उतरना बहुत आसान है। हाँ सर, ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो मतलब दिखाते हैं कि मतलब अब डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव को दिखाते हैं। हाँ बेटा, धीरे-धीरे सीधी से जाना। हाँ, लेकिन फिर भी कठिनाई आती है। यस, नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर एक कंडीशन आई है, वो है विराम अवस्था। क्या कंडीशन आई है? विराम अवस्था। इसमें ऐसे कह सकते हैं, जैसे कोई फर्श है और फर्श पे कोई गेंद रख रखी है। फर्श है और फर्श पे क्या रख रखी है? गेंद। अपन उस गेंद को देखते हैं तो वो उस जिस कंडीशन में पड़ी हुई है वो अवस्था होती है, वो होती है विराम अवस्था। कौन सी अवस्था? यानी कि एक जगह पड़ी हुई। जैसे हम उसको पैर से ठोकर लगाएंगे तो क्या होगी? वो भागने लगेगी। तो मतलब अपन ने क्या किया? बल लगाया, उस पर क्या लगाया है? बल लगाने से क्या हुआ है? उस वस्तु की जो भी स्थिति है उसमें क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। तेजी से बल लगाएंगे तो बहुत तेजी से गेंद जाएगी, और धीरे से बल लगाएंगे तो धीरे से गेंद जाएगी। यानी कि बल की मात्रा पर भी डिपेंड करता है।
तो फर्स्ट जो कंडीशन तुमने देखी वो थी विरामावस्था। समझ गए यहाँ तक कि नहीं? अभी तक जो समझा है इस चैप्टर में ऐसा कुछ इसको समझ नहीं आया? जल्दी से बताओ। सर थोड़ा काम कुछ नहीं चाह रहे। और चीजें देख लेते हैं, कोई बात नहीं आया तो कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे कुछ गतिशील वस्तु होती है, उनको कभी कभी हम रोकने का प्रयास भी करते हैं। कैसे? कोई एग्जाम्पल बताएगा? कोई गतिशील वस्तु है और उसको अपन रोक रहे हैं, बताओ। बाइक। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ब्रेक लगा के उसको रोक लेते हैं अपन। तो इसमें क्या होता है, कोई भी वस्तु क्या होती है, गतिशील होती है और उसको अपन कौन सी अवस्था में ला रहे हैं, विरामावस्था में। तो दो चीजें हमारे सामने अब क्लियर हो जाती है, एक तो गतिशील अवस्था, दूसरी विरामावस्था। गतिशील अवस्था में वस्तु गतिमान रहती है जब तक तब तक उस पर अपन बल लगाते रहते हैं, और मतलब विरामावस्था में क्या होता है, वस्तु आराम से स्थिर पड़ी रहती है, उसमें कोई हलचल होती नहीं है। क्लियर? बिल्कुल। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया? अब नॉर्मली कोई भी वस्तु पड़ी हुई है एक जगह, तो अपन या तो उसको धक्का देंगे या उसको क्या करेंगे, खींचेंगे। समझ में आई मेरी बात? या तो धक्का देते हैं या क्या करते हैं, खींचते। तो अपन उस पर बल लगाते हैं, बाहरी बल लगा के अपन उसकी स्थिति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? मतलब कुछ छोटी छोटी लाइनें जो तुम्हें याद रखनी है, यही तुम्हारे लिए काम की है। क्लियर? अब बल लगाना किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सारी चीजें बल लगाने से संबंधित है। किससे संबंधित है? हाँ। अब तुम्हारी किताब में कुछ चित्र भी देख सकते हैं। ये एक ट्रॉली दिख रही है, ये अपन को शॉपिंग मॉल में मिल जाती है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के सामान क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं, और अपन क्या करते हैं, धक्का लगाते हैं। हाँ, एक टॉपिक और ले ले, कोई सा भी रिश्ता संबंध वाला ले ले, फिर घर पे जा सकता है। यस, एक और दराज जो होती है ना, दराज यानी अपनी तिजोरी बोल सकते हो, जो भी है उसको, अपन उसको क्या करते हैं, खींचते हैं और धक्का देते हैं ना। जब खींचेंगे तब बाहर आ जाएगी, जब धक्का देंगे तब। तो इस पर भी हम बाहरी बल लगा रहे, क्या लगा रहे, बाहरी बल। इसके अलावा एक और दे रखा है, जैसे हॉकी स्टिक से गेंद को ये आगे की ओर ठोकर लगा रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल बल को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, बल को। जब कोई पूछता है कि बल के विभिन्न उदाहरण बताओ, तो तुम 3-4 उदाहरण बता सकते हो। ये बताना ही जरूरी नहीं है, तुम तूने जो भी अपने जिंदगी में देखे हैं वो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो भी तुम्हारे करेक्ट है। जैसे मोटरसाइकिल वाले लिख सकते हो सारे, साइकिल वाले हैं, गाड़ी का हाँ ठीक है, हाँ वो भी बल के अंतर्गत ही आता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन बहुत बड़े-बड़े हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ कर लेना। ये जो 2 में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, वहाँ घर पे कर लेना अभी जा। ठीक है, घर पे ट्राई कर लेना। अभी बैठ के ये करके लाएगा घर से, वहाँ पूछूंगा मैं किए कि नहीं किए। स्कूल जाए 10 से 3 तक। अरे बात ना दिमाग में आ गया। यस, नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट ये बता रहा है, ये से बोल रहा है कि बल लगाकर हम वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। बदल सकते हैं ना? कैसे? अंकित समझा देंगे। सर दिशा भी बदल सकते हैं। हाँ, दिशा भी बदल सकते हैं। आकृति कैसे बदल सकते हैं, बता जल्दी से अंकित। गाड़ी को धक्का देंगे आगे। अरे वो तुम गई। हाँ, तो उसकी आकृति बदल जाएगी। नहीं 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 मेरे को आता है। नहीं, तुम थोड़ी देर रहने दे, इनके बीच ही होना। वो बता दो। एक बता दो। अच्छा वो अरे अपन एक कॉमन टॉपिक रखेंगे ना। सर जैसे मैं बताऊं, ये है बस्ता है, इसको हमने बल लगा के ऐसे घुमा दिया तो आकृति नहीं बदली। अरे सर वो बता दो नहीं। अच्छा मार हां मत। ये तो दिशा बदल को। हाँ बता। वो फूंको आएंगे। दोबारा नहीं दबा। आणि पास स्प्रिंग किसी भी। हाँ, मैंने किया जब तुम डाकर चेंज हुए। वापस वो मूल अवस्था में नहीं आएगी, है ना। हाँ। बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो। हाँ। तो 2 एग्जांपल तुम्हारे सामने। गुब्बारा और स्प्रिंग। यस, याद रह जाएगा। हाँ, क्या बताया मैंने? गुब्बारा और स्प्रिंग क्या है? इसको गुब्बारे को दबाएंगे उसकी आकृति चेंज हो जाएगी। हाँ, उसकी आकृति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यस, याद रह गया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है संतुलित और असंतुलित। क्या होता है बताओ? आराम 1 मिनट में। संतुलित कर में धक्का देना। हाँ, इसको जल्दी से निकालो। बैठ हो जा रहे हैं मजबूत नहीं हमारे साल को बैठ गया दूसरा हम धीरे से ये क्या दरी है? नाम बता समझेंगे तो कौन है गणेश में ड्यूटी अरे नहीं है, साथ तो बेटा गाड़ी भी चला। गणेश में अरे वो नहीं करे। बैठ। सर कोई माटी भी हाँ, नहीं। नहीं बैठ। वो किताब देखो वीडियो सर मेरे मन में आ गया। बैठ जा।
यस, अरे कॉपियां मैं सारी जमा कर दूंगा, ध्यान रखना। यस, अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है बताओ जल्दी से, किसको पता है? जल्दी से बताओ। संतुलित बल किसी चीज को धक्का देना। किसी चीज को धक्का देना। ऐसी दशा में पिंड की जो गति होती है वो, जिसे इसमें दे रखा है, पिंड दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है। दोनों ओर से समान बल लगाना। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अंकित को अपन बीच में खड़ा कर दें, एक हाथ ये पकड़ के खींचे, एक ये पकड़ के खींचे, दोनों बराबर बल लगा रहे हैं तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा बल लगाएंगे तो दोनों हाथ टूट के इनके हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। एक ने ज्यादा बल लगाया तो इधर खींच जाएगा, एक ने ज्यादा लगाया तो इधर, लेकिन दोनों बराबर खींच रहे हैं तो क्या होगा? हाँ नहीं, दोनों बराबर खींच रहे हैं स्पीड से तो क्या होगा बताओ? हाँ, संतुलित हो जाएगा, ना तो इधर झुकेगा ना इधर झुकेगा। समझ गया कि नहीं? महाराणा प्रताप ने एक ही बार में पठान कर दो हिस्से कर दिए। हाँ, एक घोड़े वो एग्जाम्पल हमारा काम का नहीं है। हाँ, अभी काम दो का, हिस्सा करना। ठीक है। कान खींचे तेरे। तो फिर नेक्स्ट अगला दे रखा है, इसमें एक एग्जाम्पल भी इसने दे रखा है। जिसे एक ये बॉक्स पड़ा हुआ है, दोनों जो लोग है ना, एक धक्का दे रहा है, दूसरा क्या कर रहा है बताओ? धक्का धक्का दे रहा है, नहीं दे रहा है, दूसरा भी दे रहा है ना, बार-बार एक धक्का दे रहा है, दूसरा भी दे रहा है। दिख रहा है तुम्हें कि नहीं? अब ये बॉक्स ये दिखा रहा है, ऊपर वाला एरो ये दिखा रहा है कि इनका जो बल है वो आगे की डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन फर्श जो दिख रहा है, फर्श में जो घर्षण बल है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि मतलब वस्तु को संतुलित करने के लिए जो विरोधी बल होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होता है? घर्षण बल। जब भी अपन चलते हैं अपन के जूते घिस जाते हैं, क्यों? घर्षण बल के कारण। उसके अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? जूते घिसते ही नहीं, पैसे लगते ही नहीं, अपन फिसल जाते हैं, अपन चल ही नहीं पाते। घर्षण बल नहीं होता तो अपन चल ही नहीं पाते, गाड़ियों के ब्रेक लगते नहीं, सब ठुका जाते हैं आपस में, ठीक है। क्योंकि सड़क जो होती है और गाड़ी के जो पहिए होते हैं उनके बीच एक हार्ड सरफेस होना जरूरी है। उसी से क्या होता है, उस बल के कारण ही तो गाड़ियां रुकती है। कभी कभी देखा होगा पानी में फिसलन भरी सड़कें होती तब गाड़ियां स्लिप हो जाती है, रुकती नहीं। वर्षा के समय क्या होता है, बारिश के समय मतलब घर्षण कम हो जाता है पानी के कारण। अगर घर्षण कम है तो गाड़ियां ज्यादा फिसलती है, एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि बारिश के समय बिल्कुल धीरे चलना है। और जो नॉर्मल स्पीड होती है 40-50, कोई व्यक्ति अगर बारिश के समय में 40-50 की स्पीड में चला रहा है, अगर गाड़ी स्लिप हो गई तो 100% गिरेगा। मतलब यानी कि नॉर्मल जो स्पीड रखता है उससे हमें कम भी रखनी चाहिए बारिश के समय, क्योंकि घर्षण जो होता है ना वो कम हो जाता है। और घर्षण यदि कम है तो क्या होता है बताओ? घर्षण कम होगा तो है ना, बताऊं? घर्षण कम होगा, स्लिप होगा, हम भी चला। हाँ, फिसलन बड़ी सड़कें हो सकती है या फिर कोई ना कोई नुकसान होने की संभावना है। समझ गए? ज्यादा घर्षण भी हानिकारक है और कम भी हानिकारक है। यहाँ तक समझ गए? अरे ये बॉक्स वाला समझ में आ गया? हाँ। जैसे इसमें और दे रखा है, कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं और बक्सा नहीं खिसकता है, फिर थोड़ा और बल लगाते हैं तो फिर धीरे धीरे बक्सा क्या होता है, खिसकने लगता है ना। अब ये मतलब एक चीज और होती है, देखो समझ लो, अपनी लैंग्वेज में समझ लो ताकि तुम्हें याद रहेगा। जब वस्तु में शुरुआती बल लगाते, जैसे तुमने देखा हो किसी का ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता अपन धक्का लगाते हैं, लगाते ना, तो स्टार्टिंग के मतलब कुछ मतलब दूरी जो तय करता है उसमें अपन को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। एक बार वो रूटीन पकड़ लेता है फिर चलता रहता है ना। नहीं, ऐसे कह सकते हैं कि वस्तु विरामावस्था में, ठीक है, अब ट्रैक्टर को मान सकते हो विरामावस्था में पड़ा हुआ है, अब उसको हम गतिशील अवस्था में लाते हैं तो अपन को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। एक बार वो उसके पहिए घूमने लगे फिर अपन को जोर आते ही नहीं, ऑटोमेटिकली ग्रो करता है, भगता रहता है। समझ गए ना? ये एक तरीका है। तो फिर स्टार्टिंग में अपन को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको उसकी अवस्था में लाने के लिए। समझ गए कि नहीं? बस ये चीजें, बक्सा वाला एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ट्रैक्टर वाला रख सकते हो, और सतह का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यस, समझ गए यहाँ तक? देखो अब ये एक और बोल रहा है, अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो गया और वह असंतुलित बल का कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। ये बात मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। इसमें क्या बता रखा है इसने कि एक तो घर्षण बल होता है, ठीक है, दूसरा जो बच्चे बल लगा रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे कोई भी चीज पड़ी हुई है ना, अब कोई भी आदमी उस चीज को इस दिशा में धकेल रहा है, उसके अपोजिट में क्या लग रहा है? घर्षण बल। उल्टी दिशा में क्या लग रहा है?
घर्षण बल। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, जब तक घर्षण बल की जो वैल्यू है वो अपन जो बल लगा रहे हैं उसकी इक्वल नहीं हो जाती, तब तक वो वस्तु वहां से नहीं हिलेगी। जैसे उस इक्वलिटी से ज्यादा हुई और वो वस्तु खिसकने लग जाएगी। यानी अपना जो बल है वो घर्षण बल से ज्यादा होना चाहिए। अपन के तो पहिए स्लिप नहीं एक चीज हमारे सामने आती है कि घर्षण बल बहुत ही कम होता है, लेकिन होना जरूरी है। घर्षण बल नहीं होता है तो भी नुकसान है, और ज्यादा होता है तो भी नुकसान है। नहीं होता है तो क्या नुकसान है? हवा में तैरने लग जाते हैं। हम चल ही नहीं पाएंगे। अच्छा। ठीक है? ज्यादा होता है तो? हैं? ज्यादा होता है तो अपने जूते 2 दिन में घिस जाएंगे, और अपन के पास इतने पैसे है नहीं कि अपन जूते ही जूते ले आए। ठीक है? और गाड़ी को ब्रेक नहीं लगे तो एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे। समझ गए? फेल हो जाएंगे। हाँ, तो ये भी हो सकता है। ये कुछ चीजें यहाँ पे दे रखी है, इनको बड़े ध्यान से देख लेना। ये संतुलित और असंतुलित बल है ना, यानी कि घर्षण बल जो अपन बल लगा रहे हैं उसको संतुलित कर रहा है, और जैसे असंतुलित होगा वो चलने लग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब बाकी उसमें कुछ है नहीं है। देखो और चीजें देख लेते कुछ काम का है तो। देखो एक और दे रखा है इसने एग्जाम्पल, साइकिल का एग्जाम्पल दे रखा है। जब भी हम साइकिल चलाते हैं हाँ। तो क्या होता है, अपन पेडल लगाते हैं, लगाते हैं ना। जैसे अपन रोक देते हैं पेडल लगाना तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है और थोड़ी आगे जाके रुक जाती है। और कभी ढलान वाले क्षेत्र में चलाना, चलती रहती है, रुकती नहीं, पेडल लगाओ और मत लगाओ ढलान वाले क्षेत्र में, हाथ में है ब्रेक ना। है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। संतुलित और असंतुलित की बल की बात कर रखी है, बाकी यहाँ पे कुछ काम का है नहीं। ठीक है, गति का प्रथम नियम। गति का अब प्रथम नियम। बात करते हैं गति के प्रथम नियम की। किसकी बात करेंगे, गति के प्रथम नियम की। वस्तुओं की किसी आनत तल पर, यानी कि कोई सरफेस, गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाते अपन, वस्तुएं क्या करती है, उसी डायरेक्शन में चलती रहती है या पड़ी हुई रहती है। ये मैंने तुम्हें समझा दिया है, एक बार और देख लो। ये बात किसने बोली, याद रख लेना। किसने बोली थी, अभी किसका नाम आया था, एक वैज्ञानिक का नाम आया था, वापस बोल रहे गैलीलियो ने हैं? क्या नाम बताया, बॉक्स हम देख गैलीलियो। हाँ बोलना वापस। गैलीलियो हाँ गैलीलियो, है ना। इस गैलीलियो ने यह बोला कि जब तक हम किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वस्तु निश्चित गति में चल रही है, वो क्या होगी, चलती रहेगी। समझ गए ना। नहीं एक बार वापस बोलो क्या तुम सुन ले एक बार और। हाँ। गैलीलियो ने यह बोला कि जब तक कोई वस्तु पर अपन बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक एक निश्चित गति से वस्तु क्या होगी, चलती रहेगी। ये बाइक गई है है बाइक बाह्य बल अपन, जैसे अपन इसको और एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ये मतलब एक ये चित्र दे रखा है, इसे समझ लो तुम, बड़ा आसान होगा। बाकी ऐसा कोई चित्र होगा नहीं इसमें। ये देखो, ये इसने तो मतलब त्रिभुज जैसे बना रखे, समकोण त्रिभुज जैसे दिख रहे हैं तुम्हें। हाँ। अब ये बता रहा है कि यहाँ से कोई वस्तु को अपन ऊपर से छोड़ेंगे, है ना, तो यहाँ से ये नीचे आएगी, नीचे से वापस ऊपर चली जाएगी। हाँ। यानी कि ये मतलब गतिशील होती है। अगर ये गतिशील होगी तो क्या होगी, वापस ऊपर की ओर चढ़ाई कर जाएगी। लेकिन इसको जितनी ऊंचाई से छोड़ा गया है ये उतनी हाइट तक नहीं जाएगी, थोड़ी सी कम जाएगी। तुमने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आते हैं जिसमें लोग कुल्हाड़ी को टांग देते हैं और फिर उधर से छोड़ते हैं, उनके नाक तक आती है कुल्हाड़ी, लेकिन उनकी नाक नहीं काटती है। हाँ क्योंकि ये गैलीलियो का सिद्धांत है। क्योंकि गैलीलियो ने क्या बोला था कि कुल्हाड़ी आई तो की, लेकिन मतलब एक बार उसको जिस डायरेक्शन से छोड़ा, जितने डिग्री से, मतलब उससे ज्यादा नहीं जा सकती वो, इसलिए वो डरते नहीं। उनको पता है कि हाँ गैलीलियो का नियम कभी गलत नहीं हो सकता है। यस, जोर तो बोला उंगली जाता नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है? वो यूट्यूब पे वीडियो देखा, एक गाड़ी के पीछे वो मोटी कुल्हाड़ी लग रही है, आगे एक बार तो गाड़ी निकाल कर चेक किया, जो गाड़ी से टूट गई, फिर एक आदमी को बैठ दिया, उसके नाक की रस्सी में चली गई। ये समझ में आया हाँ क्या नहीं। अब कुछ इस एग्जाम्पल को और अच्छे से अपन समझ लेते हैं। कांच की गोली का इसने एग्जाम्पल ले रखा है इसमें, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब कांच की गोली ऊपर चढ़ती है तो इसका वेग क्या होता है, घट जाता है। जब नीचे की ओर आती है तब इसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। जब वो नीचे की ओर आएगी ऐसे तो उसका वेग बढ़ जाएगा, वापस ऊपर की ओर चढ़ेगी तब वेग क्या होगा, घट जाएगा। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट दे रखा है। गैलीलियो ने बताया कि जब गोली बाईं ओर से छोड़ा जाता है तो यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी, ठीक है। दाईं ओर के आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी की उसे छोड़ा गया है। मैंने बोला ना, उसको जितनी हाइट से छोड़ रहे हैं उतनी हाइट तक आगे जाके रुक जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। ये गैलीलियो ने मेन सिद्धांत दिया, याद रखना ये। और ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चित्र से प्रश्न पूछ सकता है। एक और चीज बता रहा है, यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है
तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूर की वहाँ लोडगनी थी, और अपन मतलब लेवल थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो उसकी वेग थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी कि नॉर्मली इसे वी शेप अपन बनाते हैं, वी शेप बनाते ना, तो अब उस वी का एक जो डंडा है उसको डाउन कर देंगे तो वो ज़्यादा जा सकती है, और उसको थोड़ा सा अप साइड कर देंगे तो वो थोड़ी सी कम जाएगी, ऐसे कह सकते हैं। समझ गए? ये एग्जाम्पल यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है, मतलब आरेख द्वारा इसने समझा रखा है। क्लियर? बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब ये तुम्हें चित्र दिख रहा होगा, सी वाला दिख रहा है, अरे 8.5 सी वाला दिख रहा है। अब देखो तुम, जैसे जैसे ये ऊपर कर रहा है वैसे वैसे इसकी हाइट कम हो रही है, दिख रहा है? याद रखना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रख लेना। नेक्स्ट, एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है, ठीक है? ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है। गोली रुकती क्यों, उसका कारण इसने ये बताया कि घर्षण बल लगता है, उसके कारण वो जो गोली है वो उतनी हाइट तक जाके रुक जाती है। बस ये सी बात है। यस, अब ये बोल रहा है कि चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकना युक्त पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या होगा बताओ? जैसे ये बोल रहा है कि जैसे जो भी अपन ने अभी वी शेप का रूट सेलेक्ट किया था, वी शेप का रूट सेलेक्ट किया था ना, ये बोल रहा है उस रास्ते पर जो भी वे जिसमें गोली चल रही है उस गोली पर दोनों पर एक चिकने पदार्थ का प्रयोग कर लिया जाए तो क्या होगा? तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड और घर्षण कम होगा ना, तो असंतुलित बल और जो भी अपन फोर्स लगा रहे हैं वो और अच्छे से वर्क करेगा। समझ गए? इसीलिए तो अपन साइकिल में कभी कभी चेन जंगन लग जाता है, अपन ऑयल लगा देते हैं। कभी कभी साइकिल सही नहीं चलती, उसमें ऑयल ठोक देते हैं। और साइकिल में जो छर्रे देखे ना तुमने, छर्रे होते हैं ना, हाँ, उसमें क्या होता है, उसमें भी अपन ऑयल डालते हैं। उससे क्या होता है बताओ? उससे हाँ, उनमें घर्षण कम हो जाता है, वो खराब नहीं होते, घिसते नहीं, और साइकिल भी इजी वे में चल जाती है। एक उदाहरण बताऊं, एक काफी ज्यादा टायर ना जो है वो तुम साइकिल छोड़े गांव में पैदल ज्यादा मारने पड़ते हैं, और एक पतले टायर ना चल बहुत ज्यादा जाती है आगे। हाँ, अब अगला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना। अब बात करेंगे गति का प्रथम नियम। किसकी बात करेंगे? गति का प्रथम नियम। इसमें ये बता रखा है कि प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु होती है स्थिर अवस्था या सरल रेखा में, या ऐसे कह सकते हैं एक समान गति में बनी हुई है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाते। देखो कठिन लैंग्वेज में लिखा रखा है, नोट्स में बहुत सरल भाषा में दूंगा। ये से बोल रहा है कि कोई भी वस्तु है, चाहे गतिशील हो चाहे स्थिर हो, अपन जब तक बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वो उसी स्थिति में क्या रहेगी? बनी रहेगी। बाह्य बल क्या है? बाह्य बल, जैसे कोई आदमी जा रहा है ना स्पीड में, और अपन उसको क्या कहते हैं, मतलब उसको रोक देते हैं, या जैसे कोई पक्की सड़क पर जा रहा है, गाड़ी पक्की सड़क पर जा रही है, ठीक है, तो वो उसकी एक ही रफ्तार में चलती रहेगी। लेकिन जैसे कच्ची सड़क है, अपन ने स्पीड एक जैसी रखी, तो अब क्या होगा? घर्षण बढ़ जाएगा। घर्षण बढ़ने के कारण क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी, नहीं होगी तो अपन नीचे गिर जाएंगे, है ना? खड्डे खड्डे होते बड़े बड़े तो नीचे गिरते कि नहीं गिरते? बस यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको और सरल भाषा में मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, यानी कि अपन ऐसे कह सकते हैं, जैसे नॉर्मली इसका एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, कोई भी चीज, जैसे पंखा चल रहा है, पंखे का एग्जांपल ले सकते हैं। पंखा गतिशील है, ठीक है, तो जब तक अपन इस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे, बाह्य बल से अपन क्या समझ सकते हैं? इसको रोकना। हाँ, इसको रोक सकते हैं ना अपन। चलता होता है ना, कभी अपन अपना जुगाड़ लगा के भी रोक लेते हैं। अपन क्या किया, मैं तो हाथ से रोक लेता हूं। ये एग्जांपल अक्सर तुम देखते हो, तुम क्या सभी करते ही ऐसा, मतलब बीच के सेंटर पॉइंट पर तुम हाथ रखते हो, रुक जाता है, तो ये तुम बल लगा रहे हो, है ना? मतलब इसमें क्या ज्यादा फोर्स नहीं लगता है, कटर मशीन थोड़ी है क्या, ये तो बस हवा देने के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स नहीं होता है इसका। तो अपन जैसे अंगुली रखते हैं, अंगुली पर जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे रुक जाएगा, ठीक है, और जैसे जैसे फोर्स छोड़ेंगे वापस अपनी मेन अवस्था में आ जाएगा, है? एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैदान में कोई फुटबॉल पड़ा हुआ है, जब तक अपन उसको किक नहीं लगाएंगे तब तक वो वहां से नहीं हिलेगा। ये स्थिरता को दिखा रहा है कि वो फुटबॉल स्थिर पड़ा हुआ है, जब तक तुम उसको किक नहीं लगाओगे तब तक वो गतिशील अवस्था में नहीं जाएगा। समझ गए? इसके कारण नहीं आ रहा है, एक बार और सुन लो।
हवा से फुटबॉल नहीं उड़ता है, इतनी तेज हवा नहीं आती। अरे सर मजाक पंगा ही बात की थी मैं तो। फिर भी फोर्स लगता है ना बेटा। ये बोल रहा है, जैसे मान लेते हैं फुटबॉल की बात कर रहा है, इसके फुटबॉल एग्जाम्पल बात नहीं करूँ। अरे ये बोल रहा है, मैंने मैदान का एग्जाम्पल दिया, मैदान में फुटबॉल पड़ा हुआ है स्थिर अवस्था में, ये बोल रहा है हवा आएगी तो क्या होगा, हवा भी तो बल लगाएगी ना, है बल लगाएगी नहीं लगाएगी, हवा से भी तो फोर्स लगता है। तो फिर हाँ तो ये हम जा रहे थे पर ऐसे एग्जाम्पल नहीं देने घटिया, कहीं काम नहीं आते, कहीं काम नहीं आते ऐसे ना। तो सिंपल सी बात है, मैदान में कोई फुटबॉल पड़ा हुआ है, जब तक हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे उस पर, तब तक वो वहीं पड़ा रहेगा। जैसे किसी ने किक लगाया तो वो गतिशील अवस्था में हो जाएगा, और गतिशील अवस्था में कोई फुटबॉल चल रहा है, जब तक कोई उसको रोकेगा नहीं, जैसे गेंद देखी होगी तुमने क्रिकेट वाली, गतिशील अवस्था में होती कि नहीं होती, जैसे कोई बल लगाएगा उसको रोकता है तो फिर वो रुक जाती है, उसके हाथ में आ जाती है, पूरी गतिशील अवस्था में होती है और उसके हाथ में आ जाती है, और कभी कभी अपने हाथ के चोट भी लग जाती है, इतनी तेज फोर्स में होती है, लगती है। यस। तो ये कुछ एग्जाम्पल है अपने लाइफ से जुड़े हुए, इनको अपन याद रख सकते हैं। यहाँ तक समझ गए? पहला नियम वापस सुन लेना, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या एक समान गति में बनी रहती है जब तक अपन बाह्य बल लगाकर उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। विरोध कैसे करती है? यानी कि अपन ऐसे कह सकते हैं कि वो अपनी मूल अवस्था में बनी रहना चाहती है। कौन सी अवस्था में? मूल अवस्था में। यानी कि पेड़ को जब अपन हिलाते हैं ऐसे तो फल नीचे गिरते हैं, पत्तियां नीचे गिरती है, तो जैसे अपन उसको ऐसे हिलाना छोड़ देंगे तो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। और वो पेड़ यही चाहता है कि भाई मैं मतलब इसी शेप में बना रहा हूँ, लोग मेरे को ऐसे हिलाए नहीं, ठीक है। तो यानी कि वो चाहता है कि मैं अपनी स्थिर अवस्था में ही रहूँ, ठीक है। और उसके अलावा नहीं हिलता है ना पेड़, पेड़ को हिलाना हिल जाएगा, छोटे पेड़ को हिलाना। आशापाल है, आशापाल है, छोटे मोटे बोगड़िया है ना, सारे जापड़ है, बहुत सारे हिलाना हिल जाएंगे, ठीक है। मोटी लीमड़ी मत हिलाना। लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि याद रखना, अरे ऐसे एग्जाम्पल मत दो, काम के नहीं है, बिल्कुल काम के नहीं। तो सिंपल सी बात है, हाँ ऐसे लिखोगे तो नंबर नहीं आएंगे अच्छे, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखो। सिंपल सी बात है, कोई भी वस्तु है ना, वो क्या करती है, विरोध करती है, उसकी अवस्था परिवर्तन क्या करती है, विरोध करती है। समझ गए यहाँ तक कि नहीं? यहाँ तक समझ गए? कोई भी वस्तु अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। जिसे एग्जाम्पल के लिए इसको मैं खड़ा कर दूँ और बोल दूँ दोनों हाथ ऊपर कर दे, है ना, तो फिर ये क्या करेगा, कुछ समय के लिए हाथ ऊपर करेगा, वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। बोलते ना सीधे बैठो, थोड़ी देर बैठेंगे तो तुम भी विरोध कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। ये अपन लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं और तुम्हें इजीली याद हो जाएगा। इन एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें ये लाइंस याद रखनी है। कोई भी गति क्या मतलब वस्तु क्या करती है बताओ, अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। समझ गए? कोई भी वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही बनना चाहेगी, और या रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहेगी, बस इतनी सी बात है। ये सब क्यों होता है, ये कारण, इसका कारण दे रखा है जड़त्व। क्या दे रखा है? जड़त्व। याद रखना, यानी कि वो जिस कंडीशन में है वैसी रहना चाहती है। और पहला जो नियम है इसको हम जड़त्व के नियम के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? यस। देखो और एग्जाम्पल दे रखे हैं, बता देता हूँ तुम्हें। कोई भी मोटर गाड़ी चल रही है, उसमें जिसे अंकित को बिठा दिया अपन ने बस में, अंकित को क्या किया, बस में बैठा दिया। अब बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आ रहे हैं। अब बस में बैठाया, बस चल रही है, अचानक सामने स्कूटी वाले आ गई, स्कूटी वाली आ गई, है ना, जिसे भावना को ले सकते हैं। अचानक आ गई सामने, अरे रोड क्रॉस कर रही थी, ठीक है, बस के सामने आ गया, बस वाले ने लगाया ब्रेक और अंकित कहाँ गिरा, उस कांच को तोड़कर बाहर आ गया पूरा। अब मेरे को बताओ बस वाले ने तो ब्रेक लगाया, बस क्या थी, हाँ बस क्या थी, गतिशील अवस्था में। अरे कॉन्सेप्ट समझो बेटा, ऐसे एग्जाम्पल से तुम्हें याद हो जाएगा, फिर भूलोगे नहीं। तो बस गतिशील अवस्था में थी, इतना सा तुम्हें पता चल गया। अब उसको हम कौन सी अवस्था में ला रहे थे, विराम अवस्था में। लेकिन बस क्या चाहती थी, नहीं भाई मैं गतिशील अवस्था में रहना चाहती हूँ। इसके कारण क्या हुआ, जो भी सवारी रहती उसको आगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस एग्जाम्पल को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ गए बिल्कुल कि नहीं? और जब भी ब्रेक लगता है तब ऐसे आगे की ओर हो जाते हैं ना अपन। वो किस कारण, विराम अवस्था क्या? जड़त्व के कारण, जड़त्व के कारण। याद रखना, ये गति का पहला नियम है ना। कोई भी वस्तु चलती हुई है, उसको अपन रोकेंगे तो वो वस्तु यही चाहेगी कि नहीं भाई मेरे को गतिशील अवस्था में रहने दो। तभी तो धीरे धीरे ब्रेक लगाते हैं, तो अपन को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। अचानक ब्रेक लगाते हैं, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियाँ टूट जाती है, ठीक है। और बाकी तो अचानक रुक जाती, पर ऐसा कभी होता नहीं।
इसके अलावा हमारे शरीर भी क्या होता है, उस बस के साथ गतिशील अवस्था में रहता है और ब्रेक लगती है, अपन आगे की ओर क्या करते हैं, गिर पड़ते हैं और घायल भी हो जाते हैं और बस वाले का कांच भी क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। और स्कूटी को कुछ नहीं हुआ था, बचा लिया था ड्राइवर ने। वो सब पर फिर मतलब आप वो काश में अंगी निकले ठीक है। तो नॉर्मली जब भी अपन गाड़ियां चलाते हैं अपन को बोला जाता है कि सीट बेल्ट का प्रयोग करो, और एयर बैग भी गाड़ियों में होते हैं 4 व्हीलर में। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसीलिए कि वो चीजें वस्तु को, जो भी आदमी अंदर बैठा हुआ है उसको विरामावस्था लाने का काम करते हैं। यानी कि जब गाड़ी चलती है 60, 70, 80 की स्पीड में, है ना, 120 तक की भी चलती है ना, बहुत सारी गाड़ियां चलती है, 200, 250 तक ही चलाते हैं गाड़ियां, पता है ना, स्पोर्ट वाली बाइकें। तो अब वो क्या चाहेंगे, मतलब इतनी स्पीड में जा रहे हैं, उनको गतिशील अवस्था में लाना है, 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं। तो अब उनको गतिशील अवस्था में है और उनको स्थिर अवस्था में लाना है। पहले कौन सी अवस्था में, और उनको स्थिर अवस्था में लाना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं बताओ, ब्रेक मार अचानक कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, वो आगे की ओर टकराए तो एयर बैग खुल जाए, उससे क्या होगा, हमारा वो जो फोर्स है, रिटर्न फोर्स, उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तभी तो एयर बैग खुलते हैं, बंदे बच जाते हैं, और एयर बैग नहीं खुलते तो मर जाते हैं। ये तरीका। बात कर अपन गाड़ियां चलाते हैं ना बेटा 4 व्हीलर, तो उसमें बैठ जाते हैं आराम से। ठीक है। अब गाड़ी चल रही है स्पीड में, गतिशील अवस्था में, गाड़ी के साथ हम भी गतिशील अवस्था में, अगर सामने कोई आ गया अचानक तो गाड़ी को विरामावस्था में लाना पड़ेगा ना, तो गाड़ी विरोध करेगी, और विरोध तो अपन भी करेंगे, नहीं भाई मेरे को गतिशील अवस्था में रहना है, बाकी एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन उस समय क्या करना पड़ता है, हमें गाड़ी को रोकना ही पड़ता है, तो अपन इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं। उससे क्या होता है बताओ, हाँ वो है वो गाड़ी उससे क्या होता है, गाड़ी तो विरामावस्था में आ जाती है, लेकिन हम उसके अंदर गतिशील अवस्था में होते हैं, इसीलिए हम आगे की ओर ठुक जाते हैं। हमको भी अब 2 एग्जाम्पल समझा दिए, एक बस का, एक कार का, आप समझ आना चाहिए। आ गया समझ में? यस, ये होता है जड़त्व का नियम। ये कौन सा नियम होता है, जड़त्व का नियम। समझ गए? अचानक बस स्टार्ट होती है, अचानक बस क्या होती है, स्टार्ट होती है, मतलब एकदम झटके के साथ चलती है, तो अपन पीछे की ओर गिर जाते हैं, क्योंकि अपन पहले कौन सी अवस्था में थे, स्थिर अवस्था में, और बस अचानक गतिशील अवस्था में हुई तो हम भी बस के साथ कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, गतिशील अवस्था में। तो अगर कोई अचानक बस स्टार्ट करता है तो अपन को छोटा सा झटका लगता है और पीछे की ओर गिर जाते हैं। इससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रश्न तुमसे पूछे जाएंगे कि जब बस चलती है हम पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं, या हाँ बस रुकती है तो अपन आगे की ओर क्यों गिर जाते हैं। तो 2 एग्जाम्पल याद रखना, जब भी बस चलेगी तो पीछे की ओर झुकेंगे, और जब बस रुकेगी तो आगे की ओर, याद रखना। समझ गए? तो सावधानी पूर्वक बैठना बस। तो एक सवाल पूछूं, बस चलेगी उसको हम ब्रेक लगाएंगे तो उसको विराम अवस्था कहेंगे, विराम अवस्था ही कहेंगे। हाँ अब मेरे को नहीं पता है। यस, ये कुछ चीजें दे रखी है, और ये कैरम का कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, देख लेना। ठीक है। कैरम तुमने खेला ही होगा, किस किस ने खेला है? मैंने खेला। तो बस और कुछ नहीं है। अब कल अपन पढ़ेंगे जड़त्व और द्रव्यमान। ठीक है, समय पे आ जाना कल। आज समय भी वैसे हो गया, 9:11 हो चुके हैं, और अभी जितना भी पढ़ाया उसको जल्दी से रीड करना स्टार्ट करो। 8 बजे आएगा। हाँ, जो भी पढ़ाया ना जल्द